नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज हम बैठे हैं फिर से अपनी पूरी टीम के साथ। आज से 2 3 4 साल पहले या फिर कहें जब लोगों के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन पहुंचा तो लोग फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे एक पोस्ट लिखा करते थे। पोस्ट ये होता था कि अगर कोई नौकरी के लिए भर्ती हेतु कोई परीक्षा देता है, इंटरव्यू देता है, तो हमारे देश में जो नेता बनते हैं उसके लिए जो पार्टी है वो क्या मापदंड तय करती है। लेकिन ऐसा मापदंड शायद कुछ नहीं रहता था। ये लोगों की आपस में बात रहती थी, आपस में ही चर्चा करके लोग आपस में रखते थे और वहाँ तक सीमित रह जाता था, कोई सुनता भी नहीं था। आपको पता है झारखंड में एक पार्टी का उदय हुआ है जिसका नाम है जेबी कैसेस या जेएल कैम हम कहें। जिनके जो सुप्रीमो हैं वो जयराम महतो हैं। पिछला जो चुनाव हुआ 2024 में, अभी लोकसभा का चुनाव, उसमें काफ़ी प्रभाव उनका गिरिडीह लोकसभा में देखने को मिला है। उस पार्टी ने एक कॉलम जारी किया है अपने उम्मीदवार के लिए। 2024 में विधानसभा का चुनाव झारखंड में होने वाला है, नवंबर या दिसंबर जब हो। उस विधानसभा चुनाव में वो किस अपने जो कैंडिडेट होंगे उस पार्टी के, उस कैंडिडेट को क्या क्या मापदंड जो पूर्ण करना पड़ेगा वो एक मापदंड जारी किया गया उनके पार्टी के द्वारा, जयराम महतो के द्वारा। तो अगर हम बात करें एक एक करके तो बिंदुवार तरीके से 10 पॉइंट वो जारी कर चुके हैं। पहला योग्यता है स्नातक। जो कैंडिडेट है उसको स्नातक होना चाहिए। उस स्नातक के लिए पॉइंट रखा गया 10 पॉइंट। आगे का बात करें तो अतिरिक्त योग्यता के लिए है 5 पॉइंट। संगठन के लिए जो कार्य, उनका जो संगठन है उनके लिए क्या क्या वैसे व्यक्ति ने कार्य किया उसके लिए 10 पॉइंट है। और आंदोलन में भागीदारी के लिए 10 पॉइंट है। आंदोलन में नेतृत्व के आधार पर 15 पॉइंट रखा गया है। जनता का फीडबैक, ये बहुत बड़ी मैटर है। एक बहुत बड़ा समझिए तो आम जनता के हाथ में एक बहुत बड़ा पावर दिया गया है कि जनता का फीडबैक किसी कैंडिडेट के लिए वो इसे 20 पॉइंट मिलेगा। संगठन का फीडबैक ये 10 पॉइंट रखा गया है। राजनीतिक समझ व अनुभव के आधार पर 5 पॉइंट। विशेष उपलब्धि के आधार पर 5 पॉइंट। और साक्षात्कार, इंटरव्यू भी होगा वैसे कैंडिडेट का जो जब भी कैसे कैंडिडेट बनना चाहेंगे चुनाव में, वो भी 10 पॉइंट का है। सबसे पहले सुबोध से हम बात करते हैं। सुबोध, पढ़ाई को हम पहली बार देख रहे हैं कि राजनीति में किसी पार्टी ने खुल के, जहाँ तक हमें अनुभव है, पहली बार किसी पार्टी ने खुल के लिखा है कि स्नातक में हम 10 पॉइंट दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? सबसे पहले सभी दर्शकों को और सभी साथियों को मेरा जोहार। शिक्षा की अगर बात करें, जिस तरह से जेबी कैसेस के पार्टी ने जो निर्णय लिया है उनके संसदीय बोर्ड ने कि जो भी कैंडिडेट होगा अगर वो ग्रेजुएट मतलब होंगे तो 10 पॉइंट्स, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर देखते हैं जो पढ़े लिखे हुए लोग रहते हैं तो कार्य करने में ज़्यादा अच्छा होता है, कानूनी दाव पेच होता है, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। संजय जी, अगर बात करें कि पढ़ाई के आधार पर 10 पॉइंट दिया गया है, पढ़ाई जैसा कि सुबोध ने कहा ज़रूरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों को सीमित भी कर रहा है कि 10 पॉइंट स्नातक के लिए दिया गया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि संगठन में जो कि स्नातक किए हुए नहीं हैं, तो और वो जो है सो आंदोलनकारी भी रह चुके हैं, नेतृत्व भी कर चुके हैं। तो अब देखना होगा कि उसके लिए फिर ये पार्टी क्या उसके लिए कौन सी जगह रखते हैं। और हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे भी प्रत्याशी या फिर विधायक सांसद जो भी कहें, वो बिना स्नातक के बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो इस मुद्दे पर पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है, काहे कि बहुत देख रहे थे कि अभी आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा था अन्नपूर्णा देवी जी का, जो कि कोई लिखने में उनको परेशानी हुई थी, लेकिन 2-2 बार की सांसद रह चुकी है। तो लोगों को कहीं न कहीं जनता को तो ये लगता है कि ख़ास करके अगर हम हमारे नेता सांसद जो पढ़े लिखे रहते हैं तो अच्छा होता।
तो जी। इसके लिए ये जो दिया गया है कॉलम जिसको फुलफिल करना है स्नातक का, वो ज़रूरी तो है ही। पप्पू जी, पहली बार हमारे नज़र में किसी पार्टी ने ऐसा कॉलम जारी कर दिया है कि ये मापदंड अगर आप फुलफिल करते हैं तो पॉइंट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अधिकतर ये चीज़ छात्रों के लिए लागू होती थी। आप इन पैमानों पर खरे उतरते हैं तो आपको नौकरी मिला जाएगा, ग्रेड सिस्टम होता था। जी जी। कैसा लगा पहली बार किसी पार्टी ने ऐसा कॉलम जारी कर दिया? देखिए, ये तो बहुत अच्छा है, पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ तक राजनीतिक विशेषज्ञ जिस तरह कहते हैं, जी। जैसे बहुत से हमारे राज्य में, देश में बहुत से नेता हैं जो बिना स्नातक किए हुए हैं जनता तक जाते हैं, जनता की मजबूरी को समझते हैं, उनका सारा दुख दर्द समझते हैं, उसका उनका हर काम वो करते हैं, वो उनका जनता के प्रति कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। इस कारण से ये है तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग इसमें देखते हैं कि जो केंद्रीय जो अध्यक्ष हैं उनका क्या निर्णय रहेगा। ये एक चीज़ है इसमें कि पॉइंट नंबर 10 में हम्म, पॉइंट नंबर 10 में आप देख सकते हैं कि शिक्षित भी हाँ शिक्षित मतलब अगर पढ़े लिखे हुए हैं, जरूरी नहीं कि वो वहाँ तक डिग्री होना चाहिए, अगर वो 10th पास भी हो या फिर पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो उनके लिए भी 10 पॉइंट्स यहाँ पे रखा गया है। मतलब दोनों को बैलेंस करने का यहाँ पे सोचा गया है दोनों के बारे में। जी 10 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि ये पॉइंट वाइज जो निकाला गया है कि इसमें आपको इतने इतने पॉइंट मिलेंगे। हाँ, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप स्नातक किए हुए हैं तभी आप पार्टी के कैंडिडेट बन सकते अगर हैं। आप शिक्षित भी हैं तो वहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स मिलने के चांसेस है। क्योंकि अगर आप उस पार्टी के अगर कार्यकर्ता हो, अगर उसके आंदोलन में आप सक्रिय रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेनिफिट्स आपके लिए हो सकते हैं। जी, एक पॉइंट जो आप देख सकते हैं, छठा नंबर का जो पॉइंट है, जनता का फीडबैक। आज तक जो लोग हैं, वो जो भी पार्टी है, वो फीडबैक लेते हैं, आपसी नेताओं में रायशुमारी होती है, तब टिकट का बंटवारा होता है। जनता को प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी ऐड नहीं किया जाता इस पूरे मैटर में, लेकिन पहली बार यहाँ देखने को मिल रहा है कि जनता का फीडबैक में 20 पॉइंट रखा गया है। तो यहाँ पे जनता का फीडबैक किस तरह का, सोशल मीडिया या फिर ग्राउंड? हाँ, ये उस समय देखने वाली बात होगी और ये पार्टी का निर्णय होगा क्योंकि कि आप सोशल मीडिया से लेते हैं फीडबैक या फिर आप ऑन फील्ड जाती है। हो सकता है आप अपने सर्वे टीम रख सकते हैं। ये उस समय सिचुएशन में और पार्टी के अपने विवेक पर निर्भर करता है। और आगे अगर कुछ और पॉइंट हम देखें तो साक्षात्कार एक 10 पॉइंट का रखा गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। संजय जी, अगर हम बात करें साक्षात्कार, अगर आपको उम्मीदवार बनना है तो आपको साक्षात्कार का भी सामना करना पड़ेगा, उसमें 10 पॉइंट रखे गए हैं। क्या सोचते हैं इसके बारे में? बढ़िया है। इसके लिए अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे होता है ना कि कोई जैसे माइक उसको पकड़ा दिया, कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो ऐसा भी देखने को मिला है। ऐसे उसके पास पैसा है बहुत, तो वो भी उम्मीदवार हो गया है ना। तो इसके लिए अगर साक्षात्कार का एक पॉइंट रखा गया है तो ये अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। सारे नेताओं के लिए होना चाहिए, सारी पार्टियों के लिए एक मापदंड तो तैयार किया जाना चाहिए, खास करके जब आप इतने जनता को आप सेवा कर का रहे हैं तो। नेतृत्व करते हैं। हाँ। अगर हम कुल मिलाकर 10 पॉइंट पर एक एक करके फीडबैक लें, पप्पू जी क्या फीडबैक है? ये जो JBKSS की तरफ से जो निकाला गया है, ये हम लोग की तरफ से माना जाता है, मेरे तरफ से, कि बहुत अच्छा है। अगर इस पहल पे अगर कैंडिडेट को देखा जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, वो जनता तक जाएंगे, जनता तक हर कैंडिडेट अगर ये मापदंड को फॉलो कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। जी, संजय जी। इसमें सबसे अच्छा जो हमको लगा, एक तो संगठन के लिए कार्य जो शुरू से उनके साथ हैं और नेतृत्व भी कर रहे हैं उस पार्टी के लिए जिसने अपना खून पसीना बहाया है, तो उसे तो मौका मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ अगर इसमें एक चीज़ है कि जनता का फीडबैक, ये ज़्यादातर पार्टियां नहीं करती है, रायशुमारी हो या फिर
ऐसे वैसे से सोशल मीडिया से रायशुमारी होती है, लेकिन जनता से रायशुमारी नहीं हो रही थी। तो ये पॉइंट हमको सबसे अच्छा लगा कि जनता से पहले समझ ले कि उसको कैसा नेता चाहिए, उसके अनुसार से ही ये JKLM जो है पार्टी अपना उम्मीदवार देगी। ये हमको सबसे अच्छा लगा इस संगठन के। जी सुबोध। जिस प्रकार से जब भी केसेस टाइगर जयराम महतो के द्वारा ये जो मापदंड निकाला गया है, अगर ये 10 का पॉइंट अगर फुलफिल करने में सक्षम होते हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार झारखंड के चुनाव में अच्छे से अच्छे प्रत्याशी देखने को हमें मिलेंगे, चाहे वो शिक्षित हो, पार्टी के प्रति समर्पित हो, राजनीतिक समझ हो। कहीं ना कहीं इस बार चांसेस है, अगर इस बात पे वो अगर अड़े रहे और इस पॉइंट के हिसाब से अगर वो कैंडिडेट अगर का चयन करते हैं, तो अच्छे अच्छे प्रत्याशी देखने को मिलेंगे। और अंतिम जो निर्णय इनका लिया जाएगा संसदीय बोर्ड के द्वारा, जब इनका इंटरव्यू होगा, वो फाइनल जो रिजल्ट होगा, जो उनके मेंबर ऑफ जो बोर्ड होंगे वही लोग ही बताएंगे। जी अगर मेरा फीडबैक है, ये जो 10 पॉइंट जो मापदंड जब कैसेस ने रखा अपने प्रत्याशी बनने के लिए, तो अगर इस चीज पर वो खरा उतरते हैं तो वाकई झारखंड की राजनीति के लिए नहीं बल्कि पूरी देश की राजनीति के लिए एक बड़ा मैसेज जाएगा। जो बातें आम जनमानस में चलती है, जो जनता में चलती है, कि लोग पूछते हैं, युवाओं के मन में ये सवाल उठता है कि अगर हम पढ़ लिख के नौकरी ले रहे हैं तो कोई पढ़ लिख के राजनीति क्यों नहीं कर रहा है। जो लोग हम पे राजनीति करते हैं, जो लोग शासन करते हैं जनता पर, इस पूरे सिस्टम पर, वो पढ़े लिखे क्यों नहीं है। तो शायद उन सारे चीज़ों का जवाब भी मिल जाएगा। जैसा कि सुबोध जी ने बताया, अच्छे से अच्छे प्रत्याशी विधानसभा के आने वाले चुनाव में हमें देखने को मिल सकते हैं जेबी कैसेस के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक पैंच ये भी फंसता हुआ दिख रहा है सुबोध, कि अगर कोई वैसे लोग भी हैं जो जेबी कैसेस से अब जुड़ना चाहते हैं, या वैसे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लोगों को ऐड करना पड़ता है पार्टी में, अगर जहां प्रत्याशी आपके नहीं है, जहां आपका पार्टी मजबूत नहीं है, उस कंडीशन में क्या यह मापदंड चलेगा? क्योंकि वो कुछ पॉइंट जो इसमें है, देखिए संगठन के लिए कार्य, आंदोलन में भागीदारी, आंदोलन में नेतृत्व, तो क्या वहां ये पैच फंसेगा? उनके बाद सबसे लास्ट में जो पॉइंट लिखा हुआ है कि संसदीय अंतिम निर्णय जो है वो संसद बोर्ड लेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी कुछ एक डिपार्टमेंट होगा, उनके बारे में उनकी टीम सोचेगी फिर उनके लिए। फिलहाल तो ये उन प्रत्याशियों के लिए है जो उनके कैडर जो तैयार किए हुए हैं उनके लिए है, जिससे पूरा वो टीम तैयार किए हुए हैं हर एक विधानसभा के लिए। तो वहां से जितने चेहरे आ रहे होंगे तो उनका किस प्रकार से फुलफिल होना चाहिए इसके लिए। लेकिन जो आप जिस तरह की जो बात कर रहे हैं कि कोई अगर बोरो अगर प्लेयर इसमें अगर आते हैं तो उनको कैसे वो कंडक्ट करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि जो वहाँ लिखा हुआ है निर्णय संसदीय बोर्ड का होगा, तो उनका भी पास कुछ होगा। जी। तो ये हमारा फीडबैक मिला जुला है बहुत। अगर ये प्रयास में जयराम महतो खरे उतरते हैं तो वाकई बहुत ही अच्छा प्रयास है। इस प्रयास के लिए उनको शुभकामनाएं मेरी पूरी टीम की तरफ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को आपकी सभा की पूरी टीम की तरफ से जोहार। जोहार।